अब सारवंतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इसका मतलब क्या है कि हमको पहले पद प्राप्त करना पड़ेगा, सही है। और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है? योगफल के रूप में। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? हाँ, पूछते हैं तब। 1 2 3 4 5 योगफल कितना होगा? 15 होगा। बहुत टाइम लिया यार, बहुत टाइम ले लिया, एकदम बहुत टाइम लिए। देखो ये पूरा योगफल 15 है इसका, सही है। क्या हम बोल सकते? अब हम इसमें देखो कितना बातें हैं जो तुमको समझनी चाहिए। ये हो गया योगफल, ये वाला वैल्यू ये। और हमको क्या निकालना है? सारवंतर। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, या इन दोनों के बीच का अंतर, ये वाला काम करना है। तो हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा? पद। सही बोल रहे हैं बाबू? योगफल से काम नहीं चलने वाला। तो हम योगफल से पहुंचने वाले हैं किस पर? पद पर, यानी an पर। और an बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a + n - 1 × d। सही है। हाँ, चलो देखा जाए। वैसे अगर ये दिया रहेगा बाबू, हम निकालना चाहेंगे चौथा पद, तो कैसे निकालेंगे? कोई बताना चाहे? ये खुला छूट है एकदम। इनकी जगह पे 4 फॉर्मूला है ही नहीं, इनकी जगह पे 4, तब तो 4 पदों का योगफल नहीं मिलेगा। हम निकालना चाहते हैं ये कि चौथा पद बराबर 4 मिले। हम अगर आपको प्रश्न बोला, हम ध्यान से समझोगे, 5 पदों का योगफल, 5 लगातार योग कितना है? 15 है, ठीक है ना। तो चौथा पद बताइए इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए चेक कर रहे हैं। अब इसको कोई लॉजिक मत लगाना, सिर्फ इतना सा बात बोल रहे हैं कि ये जो चौथा पद है वो निकालो। कैसे निकालेंगे और आप कौन सा बात रखना चाहेंगे? निकल गया 15। अब आप बताएं। एक x मानेंगे, एक x + 1 मानेंगे, एक x + 2। आप हमको सिर्फ हमको ये 4 निकाल कर बताएं हमको, बस इतना सा बात है, ज़्यादा कुछ मत सोचो। योगफल 15 दिया हुआ है, हमको तुम बताओ कि ये चौथा पद जो 4 है, आप किस लॉजिक के थ्रू ला के दिखलाएंगे हमको, बताइए। सभी के लिए, सभी को, कोई भी बाबू बता सकते हो। सिर्फ सोचो और पदों के योगफल के फॉर्मूला से सोचो कैसे निकल सकता है। हाँ बाबू, 5 पदों का योग 15 दिया हुआ है। हाँ हाँ, नहीं होगा, नहीं। तो आप इससे आगे नहीं जाएंगे। आप इससे आगे क्यों जाएंगे? 5 पदों का योगफल 15 दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन इसी यहीं तक के लिए वैलिड हो, छठा पद लाते ही पूरा सिस्टम बदल जाए उसका, संभव हो सकता है। हमको सिर्फ 5 पदों के बीच में, ये क्लास 10th में क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 5, 5वां पद प्राप्त होगा, एकदम सही। ये क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.3 में था, समझे? देखिए हम बताते हैं। आपको ये चौथा पद तलाशना है। आप 5 नहीं, आप 4 पदों का योगफल निकालेंगे। कितना होगा बाबू 4 पदों का योगफल? 4 3 7 2 9 1 10 माइनस 3 पदों का योगफल उसमें घटा देंगे। 3 2 5 1 6, कितना मिल गया? 4। इस तरह से हम वो पद निकाल लेते हैं। देखो ना, तीसरा पद कितना है? 3। अब तीसरा पद हमको निकालना है, कैसे निकलेगा? 3 पदों को जहाँ तक निकालना है, 3 पदों का योगफल कितना होगा? 6 माइनस 2 पदों का योगफल घटा दीजिए, मिल गया तीसरा पद। एक मेथड ये है, काम करेगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? तुम इस पर मैथ बना के तुम देख लो ना, तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, कोई सा भी वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर लो। जैसे कि 4 6 8 12 और 20 का योगफल कितना होगा? 20 30 38 40 46 50, हो गया 50। अब इन पदों का योगफल कितना है? 50 है। अब तुम इसमें निकाल कर बैठ के देखते रहो, अपना आराम से आता रहेगा वैल्यू, सब वैल्यू आएगा तुम्हारे पास। कोई सा भी पद तुम निकालना चाहो, जिस पद को आप निकालना चाहते हैं वहाँ तक के योगफल में से उसके जस्ट पिछले तक का पूरा योगफल आप उसमें क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला पद निकालना चाहते हैं, यहाँ तक का योगफल निकालो, कितना हो जाएगा? 20 26 30, यहाँ तक का योगफल उसमें घटा दो, उसके पीछे तक वाला को, 8 6 14 4 18, कितना मिल गया? दिख रहा है? अब इसको हम उल्टा कर रहे हैं। हम नहीं जाने वाले क्लास 10th के मेथड पर, हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ टाइम लॉस है, मेरा टाइम लॉस है। लेकिन वही चीज़ हमको एक पॉइंट सिखा दिया, क्या? कि आप कोई सा भी पद निकालना चाहें, वहाँ तक के योगफल में
उससे एक पिछले तक वाला योगफल घटाइए। देखो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चौथा पद निकालने के लिए जब हम चौथा पद निकालना चाहें तो हम 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटाए थे। क्या ऐसे कह सकते हैं? अभी हम यहाँ पर अगर हम 5वां पद निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 5वां पद बराबर 5 पदों का योगफल माइनस 4 पदों का योगफल। घर पर बैठ के प्रैक्टिकल करते रहिए इस पर। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि खाली हम अपने बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, लग रहा है कि ये काम करेगा। उसी तरीके से बाबू अगर n पदों का योगफल दिया रहे, ध्यान से, अगर n पदों का योगफल दिया रहे तो क्या हम an पद निकाल सकते हैं? अगर 1 2 3 4 5 पदों का योगफल दिया हुआ, इत्मीनान से समझो, और हम 5वां ही पद निकालना चाहते हैं, ये 20वां ही निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से 20 तक का योगफल माइनस उससे एक पहले तक वाला योगफल घटा देंगे। यानी कि जितने पदों का योगफल ये दिया हुआ है उतना पदों का योगफल उसमें से घटा देंगे, उससे एक कम। क्या नहीं समझ में आया तो मिटाओ, फिर से बता। देखो चुप रहना सॉल्यूशन नहीं देगा बाबू, उसको देखो फिर से हम बता रहे हैं। कोई सा भी आंकड़ा बोलो थोड़ा सा, कुछ तो बोलो। 3 9 12 18, ठीक है, 26 हो गई, ज़्यादा क्यों जाएंगे। और अब ये हम बोलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल कितना है, 20 30 40 46 54 56, है ना, 56 3 59 59 और 9 68 68। गलती हो गया तो फिर तकलीफ हो जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए कर सकते हैं ना। इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 पदों का योग इज इक्वल टू कितना है बाबू, 68। हम इसको बोल सकते हैं S5 इज इक्वल टू 68। हाँ में हाँ मिलाया करो कम से कम कि हमको लगे ये बात सही है। हाँ ठीक है। अब हम 5वां ही पद निकालना चाहते हैं, यानी जो सबसे आखिर है, जहाँ तक का योगफल दिया हुआ हम वही पद निकालना चाहते हैं, यानी सिर्फ ये सबसे लास्ट यही है ना, nवां पद मेरा यही, हम यही पद निकालना चाहते हैं। हम लिख सकते हैं A5 बराबर 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटाना। कह सकते हैं अगर हम 8वां पद निकालना चाहेंगे हम लिख सकते हैं 8 पदों के योगफल में से 7 पदों का योगफल। अगर हम 12वां पद निकालना चाहेंगे तो 12 पदों के योगफल में से 11 घटाएंगे। अगर हम nवां निकालना चाहेंगे n पदों के योगफल में से एक कम वाला घटा देंगे। n-1 का मतलब है n में से एक कम कर देना, 20 में से एक कम कर देना। इसी चीज़ को 7 को हम नहीं लिख सकते हैं बाबू 8 - 1। इसी चीज़ को 4 को हम नहीं लिख सकते हैं बाबू 5 - 1। 11 को नहीं लिख सकते बाबू 12 - 1। वही तो लिखा गया अंग्रेजी में, हो गया बात खत्म। तकलीफ अब ऐसा सर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ऐसा करने से n का फॉर्मूला है, n का फॉर्मूला मिल जा रहा है। तुम देखो तो मतलब n बराबर a + n-1 इंटू d पता है ना। तो हमको अगर an मिल जाता है तो हम आसानी से पद निकालना शुरू कर देते हैं ना। तो वही an निकाल सकते हैं अगर Sn मेरे पास है तो, और यहाँ पर Sn मेरे पास है तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर उत्तर में, दक्षिण में नहीं उत्तर में, कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा देंगे। तो an इज इक्वल टू Sn का फॉर्म कितना दिया हुआ बाबू, Pn प्लस Qn², ये हो गया Sn। अब माइनस Sn-1 मीन्स n के जगह पर क्या रखा जाएगा, अब n-1। ये है मेरा फॉर्म P, ध्यान से समझोगे बाबू, n के जगह पर क्या रखा जाएगा, n-1, तो ये हो जाएगा n-1 हो गया, प्लस प्लस Q n², तो n की जगह पर क्या आ जाएगा। समझ में आया ये बात? हाँ अब आगे बढ़ते हैं। क्या बाबू, क्या हुआ माइनस के बाद वाला? हाँ बाबू, माइनस जब जब माइनस लगेगा तब तब बातें ब्रैकेट में जाएगी, वरना ये आगे जाकर आपको माइनस प्लस के झमेला में फंसा देगा। हमेशा ये काम करना है। an बराबर ये हो गया Pn प्लस Qn² माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Pn माइनस P प्लस Q और a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। a माइनस b का होल स्क्वायर बताना पड़ेगा क्या? हम बोला कहीं बताना पड़े, नहीं बहुत पुराना हो गया ना इसीलिए। Pn प्लस Qn² माइनस, अंदर थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा, Qn² प्लस माइनस माइनस 2Qn और प्लस प्लस Q। सही है कुछ? ये तो P हो गया, ये Q हो गया, कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा।
तो ए एन बराबर, अब इसको ओपन करें, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस का पी एन प्लस का पी माइनस का क्यू एन स्क्वायर प्लस का 2QN, ये काम कर जाएगा माइनस का क्यू। अब देखें ये प्लस और ये माइनस, ये PN कट गया और बचा मेरे पास क्या, बस यही। तो AN बराबर जो फॉर्म मिला है वो मिला है P माइनस क्यू प्लस 2QN। n पदों का मिल गया फॉर्मूला, वही n पद जो कभी हुआ करता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आज वो बदल चुका है और आज बदल कर वो कैसा हो गया ये। जहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि p q अचर है, मतलब वो फिक्स वैल्यू है, 2 और 5 ऐसा कोई वैल्यू वहाँ पे है, तो खाली n ही चाहिए ना हमको। अब देखो ध्यान से, पहला पद a1 बराबर p तो p रहेगा क्योंकि वो अचर है, माइनस q प्लस 2q, n की जगह पर 1, पहला पद इज इक्वल टू रिजल्ट में क्या मिलेगा, p माइनस क्यू प्लस 2q, यानी कि p प्लस q, ये मिल गया मेरा पहला पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस 2q, n की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस 4q, रिजल्ट क्या बनेगा, p प्लस 3q। 2 पद मिलने गया, किसी भी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर ही उसका सार्वंतर कहलाता है। तो सार्वंतर में से दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो d बराबर हम लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p प्लस 3q, उसमें से घटा दीजिए पहला पद क्या है, p प्लस q, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, p प्लस 3q, माइनस का p और माइनस का q कैंसिल, 3q में से q चला गया तो 2q, यही मेरा d भी मिल जाएगा। मुश्किल काम था नहीं, इतना समझो। सार्वंतर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पद का फॉर्मूला। अब मेरे पास पद का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास योगफल का फॉर्मूला है। उस योगफल के फॉर्मूला से हम an ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, जिस पद को आप ढूंढना चाहते हो वहाँ तक के योगफल में से उसके एक कम वाला योगफल घटा देंगे, तो उसको भी हम घटाया यहाँ पर, ये वाला काम। इसके लिए हम छोटा सा प्रयोग भी किया यहाँ पर इस तरफ, इसको मत अपने क्वेश्चन में शामिल करोगे, सही है। तो ये हो गया SN, उसमें से SN माइनस 1 लेस कर दिया, सही है। अब ये सब चीज़ तो भाई कैलकुलेशन है आपका सिंपल सा। और जब यहाँ पर आप पहुँचे तो यहाँ पर हो सकता है कि सवाल हो जाएगा कि आप इन सब में वैल्यू क्यों नहीं रख रहे। उसके लिए प्रश्न हमको पहले ही रोक दिया है, प्रश्न पहले ही रोक दिया है आपको कि आप P और Q के तलाश में मत जाइए, वो एक फिक्स वैल्यू है। इसमें 2 समांतर श्रेणी है और दोनों के n पदों के योग अनुपात दिया हुआ है। हाँ, तो एक बात यहाँ पर क्या तय हो गया, इन दोनों समांतर श्रेणियों में, चाहे वो पहला वाला हो चाहे वो दूसरा वाला हो, पहला पद अलग अलग हो सकता है, सार्वंतर अलग अलग हो सकता है, लेकिन nवां पद जो है वो बराबर होगा, क्योंकि क्या वर्ड यूज़ किया है, n पदों का योगफल का अनुपात, यानी कि इसके अगर 5 पदों का योगफल है तो इसके लिए भी वो 5 पदों का ही योगफल रहा होगा। अगर पहले वाले समांतर श्रेणी का योगफल, पहले वाले समांतर श्रेणी का योगफल, इसको हम किसी से S1 बोल सकते हैं पहले वाले के लिए, वो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a बोल सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू d 1 पहले वाले के लिए। उसी तरह से S2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। सवाल कर लें, ऐसा क्यों किए, n क्यों नहीं 1 और 2 किए, ऐसा सवाल है क्या। दोनों सिंपल से उसको शब्द को पकड़ लो, दोनों के n पदों का योगफल का अनुपात, तो n पदों के योगफल की जगह पे n की जगह पे 5 रख लो, तो इसका मतलब होगा दोनों के 5 पदों के योगफल का अनुपात। तो इसका मतलब है पदों की संख्या दोनों में क्या है, बराबर है, तो n हम बराबर ले लिया। तो अब जब अनुपात वर्ड यूज़ है तो इसका यह मतलब होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के S1 बटा S2, तो S1 का वैल्यू इधर क्या है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 पहला वाला, और दूसरा वाला n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। और ये अनुपात कितना दिया हुआ बाबू, 5n प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू, हटा सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2a1 प्लस n-1 d1
और 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। फिलहाल इसको हल कर रहे हैं क्योंकि आगे क्या मांगा है उसके लिए पहले आपको इस झमेला से निकलना होगा। और इसको हम और बेहतर तरीके से बताते हैं। आगे से डिमांड क्या कर रहा है आगे बाबू? ठीक है, 18वें पदों का, दोनों के, इसका भी 18वां पद निकालना होगा, इसका भी। तो 18वां पद का मतलब क्या होगा? a18, उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 17d। और अगर पहला वाला पद है तो ऐसा बनेगा। दूसरा वाला का a18 क्या हो जाएगा? a2 प्लस 17d2, यही ना होगा? दोनों का अनुपात निकालना है आपको। है ऐसा कुछ बना हुआ? नहीं ना बना हुआ है, तो आपको हल करना है, वहाँ तक पहुँचना होगा, फिर देखेंगे अनुपात क्या आता है। और हम इसको लिख सकते हैं 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। a को तो अकेला करना पड़ेगा भाई, क्या दिख रहा है ना? तो a को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाला से हम 2 को कॉमन लिया ऊपर में, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? a1, और यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे n1 n माइनस 1 अब बटे 2। देखो तो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? बेसिकली उससे भाग दे रहे हैं, ये नहीं कॉमन होता है। तो हम लोग 2 से इसमें भाग दे दिया, 2 से इसमें भाग दे दिया, तो यहाँ पर 2 था नहीं तो बटे में 2 लग गया। डिवाइडेड बाई, अब इनमें भी 2 कॉमन ले लो, यानी अंश और हर दोनों से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a2 प्लस, इसमें भी 2 ले रहे हैं यानी 2 से भाग दे रहे हैं, क्या बचेगा? n माइनस 1 बटे 2 और d2। इससे क्या फ़ायदा हुआ? मेरा a जो है वो स्वतंत्र हो गया, इसके रूप में आ गया। कैंसिल करें। अब मेरे पास रिजल्ट क्या बच रहा है? 5n प्लस 4 9n प्लस 6 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 बटे a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। तकलीफ यहाँ पर? अब यहाँ पर कौन सा पद आना चाहिए? यहाँ पर कौन सा वैल्यू आना चाहिए? 17 आना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा प्रश्न बोला वही काम कर रहे हैं। ध्यान से समझो, इस पोजीशन पर आना होगा किसको? 17 को। इस पोजीशन पर आना होगा किसको? 17 को। तो हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 अपॉन 2 के जगह पर कौन आना चाहिए? 17। तो वो कैसे आएगा? जब n माइनस 1 बराबर 17 दूना 34 होगा, ये इधर गया बाबू, और n बराबर क्या हो जाएगा? 35। अब तुम सोच लो, अगर ये 35 होता तो 35 में से एक जाएगा 34, 34 में 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा। हाँ, तो n बराबर क्या रखना होगा? 35। बन गया। देखो ना, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस, इस जगह पे हम 17 बोल रहे हैं तो ये हो गया 17 d1। ये क्या हो जाएगा बाबू? a2 प्लस 17 d2। कब होगा? जब n के जगह पर क्या रखा जाएगा? 35। सर अपने मन से आप 17 क्यों रख दिए? हम अपने मन से नहीं रख रहे। देखो हम बोल रहे हैं अगर n बराबर 35 होगा तो, नहीं होगा तो नहीं। तो n बराबर 35 रख के चेक कर रहे हैं। 35 रखिए, ये हो जाएगा 5 इंटू n की जगह पर 35 और प्लस 4, और नीचे हो जाएगा 9 इंटू n की जगह पर 35 और प्लस 6। ये कौन सा है? 17वां पद, 18वां पद निकल रहा है ना? ये 18वां पद पता चल रहा है ना? यही तो प्रश्न था, 18वें पदों का अनुपात। वो तो अनुपात मिल गया, लेकिन इधर जो वैल्यू आएगा वही ना अनुपात होगा। वो वाला काम तुम करोगे, वो हम नहीं करेंगे। फिर से एक बात, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, देख लो ना। 2 समांतर श्रेणियों के nवें पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ है। तो पहला काम ये हुआ। दूसरा काम हम क्या किया? 18वें पदों का अनुपात निकालने के लिए बोला, तो हम निकाल दिया। 18वें पदों का फॉर्म यही होगा। हमको ये फॉर्म ढूंढना है, ये रूप ढूंढना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? मेरा a1 स्वतंत्र है, a2 स्वतंत्र है। तो a1 और a2 को स्वतंत्र करने के लिए 2 क्या कर दिया? दोनों में कॉमन ले लिया। जब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो a1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से भाग दे दिया। एक ही बात है, दोनों से, अंश में भी वही काम, हर में भी, दोनों का 2 कैंसिल हो गया। ये वैल्यू मिला। ये जो वैल्यू मिला, इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को n माइनस 1 इंटू 2 को बोल रहे हैं। अगर इसके बिहाफ कितना होना चाहिए? इसके बिहाफ में यहाँ देखो 17 होना चाहिए। 17 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? n की जगह पर 35 करना पड़ेगा। ये हमको कैसे मालूम हुआ? जब हम n माइनस 1 बाई 2 की जगह पर 17 रखेंगे तब पता चलेगा। तो n की जगह पर कितना पता चला? 35। n की जगह पर 35 रखेंगे तो यहाँ पर अपने आप 17 हो जाएगा और ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा। ये जो हल करके आएगा आपको आंसर। अच्छा, मैंने p पदों का योगफल q पदों का योगफल बराबर ऐसे, ओके। तो p प्लस q पदों का योगफल याद कर। ये बाबू कॉमन वॉमन लेने वाला केस होगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। रेड वाला कहाँ गया? ध्यान रखिएगा, कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा। p पदों का योगफल, q पदों का योगफल, दोनों क्या आपस में बराबर। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है?
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे p। तो ये हो जाएगा प्रथम p पदों का योगफल। तो इसको लिख सकते हैं p/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो बाबू हो गया p पदों का योगफल। ये बिल्कुल बराबर है किसके, q पदों के योगफल के। तो q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। पहले तो प्रश्न यहाँ तक बोला था, देखिए यहाँ तक बोला है प्रश्न, प्रथम p पदों का योगफल इज इक्वल टू प्रथम q पदों का योगफल। सही है। अब हम इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं p 2a हेडर लगाते हुए प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब चूंकि पिछले 5 साल और फिर अपने सेशन में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इस मैथ को बना चुके हैं। सही बोल रहे हैं ना। इस वजह से हम तुमको तरीका बता सकते हैं इस मैथ को हल करने का। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा तो इधर उधर होगा। मैं अब हम बना चुके हैं तो हमको मालूम है कि हमको क्या करना है। हमको एक ऑर्डर में लेके जाना होगा मैथ को। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि उसका a वाला पद एक तरफ होना चाहिए और d वाला पद एक तरफ होना चाहिए। अब a और d अलग अलग क्यों? परसों भी एक मैथ बनाए थे जिसमें a अलग मिला d अलग किया, कल भी बनाया a अलग किया d अलग किया, इसलिए a और d अलग करना पड़ेगा। हम बना चुके इसलिए हम बता रहे हैं। जब हम तुम्हारे एज में थे, तुम्हारे टाइम में आज से 50 साल पहले, तो भी हम इसको लेंदी प्रोसेस किए थे, मीन्स पूरा ओपन कर दिए थे, सबको सबसे गुना किए थे। और तुम भी इसको घर पर जाकर करके देखना, तुम बना लोगे, क्योंकि तुम चीज़ों को तो समझ ही रहे हो, तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं क्योंकि हम बना चुके हैं इसलिए। तो ये मत समझना कि हम कुछ नया कर दिए और बहुत आसान तरीके से बना दिए। हम बार बार बनाए हैं इसलिए आसान तरीके से कर रहे हैं। इसको देखो, p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2ap, और p को इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं p इंटू p-1 इंटू डी। यस बादल, सुन लिए हम, p² तुम बोल रहे थे। कौन तुम बोल रहे थे? ये जो p² बोल रहे थे यही हम भी किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। अभी नहीं करना है। देखो आसान बनाने के लिए 2qa प्लस q इंटू q-1 इंटू डी। मैथ तो आसान करने का भी नाम है ना। कैलकुलेशन कितना ज़्यादा आप आसान बनाते हैं। देखिए यहाँ पे a b ये वाला एक तरफ कर दो, d वाला को एक तरफ कर दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 2ap, इसको इस तरफ ले आओ, 2qa बराबर, इसको लिख सकते हैं q इंटू q-1 इंटू डी। पहले से है बाबू, ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो लिख सकते हैं p इंटू p-1 इंटू डी। अब देखो बहुत सारे लोगों को साफ साफ ये दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से बाबू d कॉमन लिया जाएगा क्या? इन दोनों में 2 पद है और यहाँ से भी कुछ चला ही जाएगा कॉमन, लगता है 2a। सही बोल रहे हैं। यहाँ बचेगा p-q, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पर d अगर कॉमन ले लें तो q² माइनस q माइनस p² माइनस p। देख लो होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इसको इससे, फिर इसको इससे एंड इसको इससे, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं 2a p-q इज इक्वल टू, d को रहने दीजिए अभी आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ देखो q² माइनस q माइनस p² प्लस p, 2a p-q यहाँ पर है बाबू। और कोशिश करो कि क्या यहाँ p-q दिख रहा है, काट देने में आसानी होगा, है ना। और हमको लगता है दिख गया है। देखो d, इसको पहले ग्रुप में बनाओ तो p-q है यहाँ पर एक, दिख रहा है ना। और यहाँ पर देखो एक और मिलेगा q² माइनस, अगर दिख रहा हो तो, है ना। इसको हम इसके शक्ल में p-q के रूप में लाना चाहें तो -q ना कॉमन ले लें और यहाँ पर हम p² माइनस q² लिख दें। अब सवाल कर सकते हो, शायद आ गया हो किसी न किसी का सवाल। और सवाल करने में कोई शर्म वाली तो बात है नहीं वैसे। देखो बाबू, ये p-q काम कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास -p² प्लस q² है। हम क्या कर रहे हैं, माइनस के साथ ले रहे हैं कॉमन। क्यों? जैसे ही माइनस लेंगे तो p² मेरा प्लस में हो जाएगा, q² मेरा माइनस में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पैसा इसके शक्ल में लाने के लिए, इसके फॉर्म में लाने आ गया p-q पे दोनों, इसलिए ऐसा किए। अब आगे देखिए, आ रहा बाबू, समझ में आ रहा है? इधर दिख जाता होगा, नहीं दिखे तो बोलना। 2a इंटू p-q इज इक्वल टू, अभी d, अभी यहाँ देखो p-q ब्रैकेट में माइनस ये वाला a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, ये हो जाएगा a माइनस b एंड a प्लस b।
इतना हम लोग नहीं सोच पाते हैं, वो जो बैठे हुए होते हैं वो नहीं सोच पाते इतना, पहली बार नहीं सोच पाते, दूसरे और तीसरे बार में सोचने लग जाते हैं। अभी के बाद अब तुमको आइडिया मिल गया, अब तुम आज के बाद कभी भी तुम उतना गुना नहीं करोगे, तुमको लग रहा है तो आसान जा रहा है, कॉमन लेकर के फॉर्मूला पे तोड़ना ज़्यादा आसान है, अभी और आसान हो जाएगा। देखो ये 2a इंटू पी माइनस क्यू बराबर, अब इन दोनों के पास देखो ये एक पद हुआ, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, p माइनस क्यू, ले ले बाहर p माइनस क्यू को, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस क्यू, ब्रैकेट में, ध्यान रखेंगे ब्रैकेट में है वो। अब हम इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वैल्यू मिलेगा 2a बराबर d इंटू 1 माइनस का p माइनस का q, सही हो रहा है। और देखो अभी इस वाले वैल्यू को इधर लाना है, अब ये हम क्यों कर रहे हैं इधर उधर लाने के लिए, अब उसको भी पीछे भी हम रीज़न पहले कर दें, क्योंकि हमको p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है। चूँकि जब हम n पदों का योगफल लिखते हैं तो वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हमको p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना होगा तो हम लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सही बोल रहे हैं क्या? तो ये हमको चाहिए ना 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो 2a p क्यू 1 d, सब आ रहा है क्या अंदर, दिख रहा है ये चीज़? क्यों ना हम इसको इस तरफ ले आएँ, 2a के पास ले आएँ, इसलिए हम ऐसा काम करने वाले हैं आगे। तो ये हम लिख सकते हैं 2a और ये पूरा वैल्यू इस तरफ, पूरा वैल्यू पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो 1 माइनस p माइनस क्यू इंटू डी बराबर 0, पूरा का पूरा वैल्यू ले आए। देखो अगर d को वहाँ पे रखते तो बटा में चला जाता है, ये हम d के साथ ले आए हैं उस वैल्यू को, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बैठा हुआ कौन है, प्लस में 0 है, तो ये इधर आएगा तो माइनस लेकर के आएगा अपने साथ। समझ में आया बात? अब देखो ये और ये तो बराबर तो है नहीं, 2a के बाद क्या होना चाहिए, प्लस, तो उसको प्लस करने के लिए अंदर से क्या निकाल लेंगे, माइनस कॉमन, तो हम लीजिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो 2a माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ माइनस में वो प्लस, और जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये किस में हो जाएगा इंटू डी बराबर 0, आ गया उस फॉर्म में है। और अगर एस एन पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है तो हम लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बाई 2, और इस पूरे वैल्यू के बिहाफ में क्या लिख सकते हैं 0, तो आंसर क्या बना दिया, बन गया, बस कितना मुश्किल काम था, है ना? फर्स्ट टाइम देखने में लग रहा होगा, लेकिन तुम देखा जाए तो ये हो गया दोनों पदों का योगफल बराबर होना। इसके बाद हम क्या करते हैं, p से अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, पार्शियली मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, पार्शियली का मतलब हर एक से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, मल्टीप्लाई का मुखला से दिखला दिया गया कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात खत्म। फिर क्या करते हैं, d के अतिरिक्त एक पद को एक तरफ और d वाले को एक तरफ कर दिया, d को पहले बाहर निकाला, फिर अंदर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो उस वैल्यू को भी बाहर निकाला, और बाकी चीज़ें फिर यहाँ से तुम खुद भी सोचोगे, तुम खुद सोचोगे कि मैथ किस दिशा में जा रहा है। हाँ, यहाँ पर आकर के आप रुक जाइएगा कि आप किसको निकालना है, किसके वैल्यू को देखना है, तो तुरंत चले जाओ अपने प्रश्न पर जो पूछ रहा है आपसे, p प्लस क्यू पदों का योगफल, और p प्लस क्यू पदों का योगफल का फॉर्मूला n की जगह पर p प्लस क्यू लगाओगे तो तुमको तुरंत दिख जाएगा कि अच्छा तो ये काम करना है। तो इस काम को करने के लिए इसको इधर लेकर आइए, सारा वैल्यू माइनस में, यहाँ हमको प्लस चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर से माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस हम कॉमन लिया तो माइनस को क्या बना देगा वो प्लस। अब जो वैल्यू माइनस में है, आप तो माइनस कॉमन ले लिए थे तो माइनस वाला प्लस। हाँ क्या बाबू, 0 कैसे आ गया, किसी भी पद के साथ एक वैल्यू जो प्लस में रहता है वो कौन है, 0 है। और अगर यहाँ पर से हम सबको उठा के इधर ले भी आएंगे, अगर ये ना भी लिखें, सारे पदों को उठा के इधर ले आए तो इधर बचा कौन, कोई नहीं बचा, तो प्लस 0 बचा, है ना? देख लें बाबू, सवाल है तो कर सकते हैं। और अगर तुम बनाओगे फर्स्ट टाइम तो तुम क्या करते हो, इसके हर एक पद से गुना करते हो, पूरा पद से गुना होगा और 2 लाइन 3 लाइन बढ़ेगा, आंसर तब भी आएगा, तब भी आएगा। तुम घर पर जाकर इसको देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 11। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल abc हो, ले p पदों का योगफल कितना है, a है ना, q पदों का योगफल और r पदों का योगफल c है। तो सिद्ध करें कि क्या हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से, तो p पदों के योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस
पी माइनस वन इंटू डी। सही है बाबू। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ पी पदों का योगफल ए, तो हम लिख सकते हैं पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए। पी पदों का योगफल ए। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्यू पदों का योगफल इज इक्वल टू बी। एक गलती हम कर रहे हैं, इसको हमको कैपिटल ए से बताना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल ए का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। ये तो समझ रहे होगे। हाँ, आर पदों का योगफल 2a प्लस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ABC का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब आइए LHS पे। LHS क्या है वो? A अपॉन P इंटू क्यू माइनस आर, यही है ना। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो। तो A के बिहाफ में हम रख सकते हैं ये पूरा वैल्यू, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सिर्फ इतना को बता रहे हैं रखने के लिए कि 1/P पहले से है, अब बचा ये A, और इस A की जगह पर हम रख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ P बाई टू इंटू 2a प्लस P माइनस वन इंटू डी। देखिए तो रख सकते हैं। और इंटू में क्या है बाहर में, ये एक वैल्यू हुआ किसका, सिर्फ और सिर्फ इसका। LHS नहीं, LHS में सिर्फ इसका ये रखाएगा। अब इसका b बटा क्यू इंटू आर माइनस पी, उसको भी कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन क्यू इंटू बी, और b की जगह पर क्या है बाबू वैल्यू, q बटा टू इंटू 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, और ब्रैकेट में r माइनस पी। सही है बाबू। अब तीसरा वाला पद, ये वाला दूसरा तो हो गया, अब तीसरा वाला इसको लिखो c बटा आर इंटू पी माइनस क्यू आर आर पी। तो पी क्यों होगा, ये पी ए लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में सुधारो बाबू। पी माइनस क्यू होगा, पी माइनस क्यू है ना, हाँ, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सी, और सी के बिहाफ में आर बाई टू इंटू 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इंटू में क्या चला जाएगा, देखिए आ गया वैल्यू, ये हो गया इसका इसका इसका, तीनों का वैल्यू मिल गया। तीनों वैल्यू को ले जाकर के आप अपने इक्वेशन में रखेंगे LHS में। इसको काट दे बाबू, यहीं पर झमेला ख़त्म करो। 1/2 बचा सभी में, हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, इंटू में भी है कुछ q माइनस आर एक वैल्यू, प्लस दूसरा वाला 1/2 इंटू 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, और यहाँ वैल्यू क्या है r माइनस पी, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस r माइनस वन इंटू डी, और वैल्यू क्या है p माइनस क्यू। सही है। 1/2 तीनों में दिख रहा है। 3 पद हमेशा ध्यान रखना कि 3 पद है कि नहीं इसमें। जहाँ तक हो सके इस तरह का कोई भी मैथ में ना, जितना ज़्यादा कॉमन लेकर बाहर करते चलोगे उतना ज़्यादा आसान बनेगा आपका मैथ। देख लो कॉमन क्या है 1/2, सबसे पहले 1/2 को बाहर कर दो। अब क्या बचेगा मेरे पास 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, और इंटू में क्या मिलेगा बाबू q माइनस आर, प्लस यहाँ से भी बाहर करेंगे 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, इंटू में क्या मिलेगा बाबू r माइनस पी, प्लस यहाँ भी कर देंगे बाहर, तो वैल्यू क्या मिलेगा 2a प्लस r माइनस वन इंटू डी, और साथ में क्या बचेगा बाबू p माइनस क्यू। तकलीफ अब क्या करना है, इसको अंदर ले आओ गुना में। गुना पूरा नहीं करना है, बताते हैं पार्शियली करना है ना, बस उतना ही करना है। तो अब इसको क्या करना है, 1/2 बाहर हो चुका है, 2a गुना होगा इससे, तो ये हो जाएगा 2a इंटू क्यू माइनस आर, प्लस ये वाला वैल्यू भी गुना होगा इससे, तो ये हो जाएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी होगा। तो इसको हम ओपन ही कर देते हैं ऐसे प्लस में, फिर ये वाला 2a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं 2a इंटू आर माइनस पी, क्या बाबू, अब प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी इंटू डी, फिर ये 2a इससे गुना होगा यहाँ, तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू और डी। देखो तो इसको पार्शियली गुना किया गया, वैल्यू पूरा गुना नहीं करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से पद डिफाइन करो। एक पद ये हुआ 2a वाला, 2a वाला पद यहाँ भी है,
और 2a वाला पद यहाँ भी है। एक तो ये दिख रहा है, और दूसरा देखो यहाँ पे d वाला पद ये हुआ, d वाला पद ये हुआ, और d वाला पद ये हुआ। तो क्या करना है, 2a वाले पद को अंदर में अलग से कॉमन ले लेंगे और d वाले पद को अंदर में अलग से कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो अब ये काम करते हैं। तो 1/2 जैसे बाहर में है उसको रहने दीजिए, अंदर में काम कीजिए। 2a, तो 2a कॉमन ले लेंगे। 2a जब कॉमन लेंगे तो देखो अंदर में क्या क्या बच रहा है, q माइनस r मिलेगा बाबू, ये वाला से 2a ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, r माइनस p, 2a हटा दिया, क्या बचा बाबू, p माइनस q। तकलीफ। और फिर प्लस d कॉमन ले लेंगे दूसरे वाले में से जो d वाला है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए p माइनस 1 नहीं है, अच्छा p माइनस 1 नहीं है, p माइनस 1 इंटू q माइनस r, एक वैल्यू ये बचेगा। d यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, q माइनस 1 एंड r माइनस p। फिर d यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 1 एंड p माइनस q। देखिए तो सही है। अब आगे q से q कैंसिल, p से p और r से r, ये 0 ख़त्म हो गया ये वाला मसला। क्या, तो अब मेरे पास बचेगा 1/2, अंदर में क्या बचा, d इंटू ये वाला वैल्यू। अब इस वैल्यू को हल करना पड़ेगा, p को q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, pq, p को माइनस तो माइनस का pr माइनस का q प्लस का r, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे करेंगे प्लस, q को r से करेंगे तो qr, q को p से करेंगे तो माइनस का pq, ये हो जाएगा माइनस का r और प्लस का p। ये वाला करेंगे प्लस का rp माइनस का rq माइनस का p प्लस का q। सही है। अब देखो यहाँ पे मारधाड़ एक्शन से भरपूर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। pq कैंसिल, माइनस का pr प्लस का है कहीं पर pr, rp है यहाँ है, rq एंड rq कैंसिल, p to p कैंसिल, q to q कैंसिल एंड r to r कैंसिल। क्या बचा, 0। तो 1/2 d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1/2 को 0 से करेंगे तो 0, और यही हमको सिद्ध करना था, बराबर 0। तो LHS जो है वो किसके बराबर आ गया। क्या दिक्कत लग रहा है, नहीं ना। कॉमन लेके इसको आसान करके बनाया जा सकता है, वैसे तुम गुना लेकर के भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम वीडियो भी देख सकते हो मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन को वीडियो को लेने दें, टाइम हो गया 10 साल, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल आज के क्वेश्चन नहीं ना, कैसे आगे हम ही बनाएंगे मोर्चा, आप लोग साथ दीजिएगा।